हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस का क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर दोस्तों आपका साइंस का पेपर है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों में समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की शक्ति क्या होगी? लेंस की शक्ति निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 2 लेंसों की शक्ति दिया गया है, यानी पावर P1 और P2 दिया गया है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समतुल्य लेंस की शक्ति निकालना है, यानी संयोजन से बने लेंस की शक्ति निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, P = होता है P1 + P2 - D × P1 × P2, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रख देंगे। तो P1 कितना है? 5 है। P2 कितना है? 4 है। माइनस D का वैल्यू क्या लेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे 10/100 कर देंगे, ठीक है। P1 5, P2 4, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ पर 5 4 9 हो गया, और -2 कितना हो जाएगा? 9 - 2 7। 7 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से तत्व के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी व्यवहार करते हैं। तो अल्युमिनियम, जस्ता, एशियन यानी टीन, और पीबी यानी सीसा, ठीक है। ये सभी के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों के COCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी CO की निकालना है। ये कोबाल्ट है, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे? तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसको हम X मान लेंगे, ठीक है। अब K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। प्लस करेंगे, कोबाल्ट का निकालना है तो X होगा, ठीक है। और CO का होता है 0, तो 0 गुने 4 करेंगे, बराबर कर देंगे 0, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों X बराबर कितना आ जाएगा? -1। तो कोबाल्ट का -1 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास इसके महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है, प्रक्षेपण कोण होगा। प्रक्षेपण कोण निकालना है। यहाँ पर क्षैतिज परास इसके महत्तम ऊंचाई का 4√3 है, यानी क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, तो R से डिनोट करेंगे क्षैतिज परास को, और महत्तम ऊंचाई कैपिटल H से। अब का मतलब गुना होता है, तो H गुने 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी का फार्मूला रखेंगे, तो क्षैतिज परास का फार्मूला होता है 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा होता है बटा G, बराबर महत्तम ऊंचाई का होता है u² sin² थीटा बटा 2G और गुने 4√3। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो u² से u² कट गया, G से G कट जाएगा, sin थीटा से sin थीटा यहाँ पर कटेगा, बच गया दोस्तों 2 गुने 2 4 cos थीटा हो गया, तो 4 cos थीटा बराबर 4√3 sin थीटा। 4 से 4 भी कट गया। अब दोस्तों sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, और बराबर हो जाएगा 1/√3। अब sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा होता है, और 1/√3 किसका वैल्यू होगा? तो tan 30 डिग्री का होगा, tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एन समतलीय सदिश है जिसमें प्रत्येक का मापांक भी है। प्रत्येक सदिश अपने पहले वाले सदिश से 2π/n कोण पर झुका हुआ है, इसके परिणामी का परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट बनाने वाली गति पालक चक्र की कोणीय गति क्या होगा? तो कोणीय गति यहाँ पर निकालना है, ठीक है।
तो दोस्तों कोणीय गति का फॉर्मूला होता है 2πn/60 होता है, ठीक है। अब n का वैल्यू लेंगे 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो 2πn दिया गया 120 और बटा 60 होगा, 60 दूनी 120, 2 गुने 2 4 पाई, तो 4 पाई इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। तो दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 9 किलोग्राम का एक बम द्रव्यमान 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में फट जाता है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़ों का वेग 16 मीटर पर सेकेंड है, तो 6 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों 9 किलोग्राम का एक बम है और यह जो है 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में फट जाता है, ठीक है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग दिया गया है 16 मीटर पर सेकेंड, तो 6 किलोग्राम द्रव्यमान वाले के टुकड़े का वेग निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसका फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, बम फटने के पहले का संवेग बराबर बम के फटने के बाद का कुल संवेग, ठीक है। तो बम फटने के पहले का वेग क्या होगा? एम भी होगा, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? एम गुने भी होता है, यानी कैपिटल में लेंगे दोनों। अब बम फटने के बाद कुल संवेग निकालना है, तो पहला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों m का वैल्यू तो दिया गया है 9 और v का वैल्यू क्या लेंगे? तो दोस्तों बम जिस समय शुरू में बम क्या स्थिर है, उसके बाद फटने के बाद दोस्तों इसका वेग में परिवर्तन होता है, तो v का वैल्यू लेंगे 0, ठीक है। और m1 का वैल्यू कितना है? 3 है। v1 का वैल्यू दिया गया 16, m2 का वैल्यू दिया गया 6, v2 निकालना है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 16 दिया 48, अब इधर चला जाएगा तो -48 हो जाएगा बराबर 6v2, काट देंगे तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा दोस्तों? तो -8 बार में, ठीक है। तो v2 बराबर कितना आ गया? -8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव क्या बताता है दोस्तों? तो यह जो है टुकड़ा विपरीत दिशा में गमन करता है, ठीक है। अतः जो है 6 kg के टुकड़े का वेग क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, SHM के निष्पादित करने वाले कण का समीकरण d² प्लस 16x बराबर 0 है, तो कण की समयावधि क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, π/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण से आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन का कोण क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण जो 60 डिग्री के कोण पर जो है समतल दर्पण से आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का त्वरण जो एक समान रूप चाल भी से r त्रिज्या वाली वृत्त पर घूम रही है, तो बताना दोस्तों त्वरण क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक समान रूप से चाल भी से r त्रिज्या वाली वृत्त पर जो है घूम रही है, ठीक है। तो वृत्त पर घूम रही है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों v²/r, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो, तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, g बराबर होता है Gm/r² अब बटा g, ठीक है। अब दोस्तों g से g तो कट गया, बच गया m/r², तो m/r² ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, बाधाओं के कोनों के चारों ओर प्रकाश के बीम के झुकने को कहा जाता है। यानी दोस्तों बाधाओं के कोनों के चारों ओर जो है प्रकाश के बीम के झुकने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर अवतल लेंस की बात किया जा रहा है, तो अवतल लेंस में दोस्तों फोकस दूरी
और वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी एफ का वैल्यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। बी का वैल्यू हमको निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब दोस्तों 1/v इधर रहने देंगे और 1/v u उधर चला जाएगा तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा 1/f, यानी f का वैल्यू -15 प्लस 1/-30। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी -2 और -1 यानी -3/30 हो जाएगा, यानी काट देंगे दोस्तों तो -1/10 आ जाएगा, यानी v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिकिरणन प्रकाश का रंग परिकिरणन करने वाले कण के किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया गया परमाणु, दूरी, आकार, अणु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब। ऑप्शन में दिया गया माध्यम के दाब में कमी की जाती है, जब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, जब माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, ऊपर के बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर बी और सी दोनों, ठीक है। यानी दोस्तों ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम के नमी में वृद्धि की जाती है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो छवि का निर्माण जो है यहाँ पर होगा, ऑप्शन में दिया गया है सी के अलावा सी में फोकस पर एफ और सी के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ और सी यानी वक्रता केंद्र और फोकस दोनों के बीच, ठीक है। सी हो गया वक्रता केंद्र, एफ हो गया फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक मोल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो दोस्तों एक मोल जलीय विलयन के विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0.0177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन सा गुण जो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक में दिया गया परावर्तन, दो में दिया गया अपवर्तन, तीन में दिया गया व्यक्तिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी एक यानी परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण और विवर्तन, ये सभी गुण जो है ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। इसको लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट करने पर 3 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर दोस्तों वोल्ट दिया गया है, 1.5 दिया गया है, ठीक है। और आई का वैल्यू दिया गया यानी धारा दिया गया है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर दिया गया है। निकालना है रेसिस्टेंट आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। V का वैल्यू कितना 1.5 और I का वैल्यू 3 है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों 0.5 बार में कट गया यानी 0.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका जो है ऑप्शन में दिया गया आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयतन घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चालक में विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत होती है। ऑप्शन में दिया गया केवल धनात्मक आवेश, केवल ऋणात्मक आवेश, केवल इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल धनात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी निकालना है, ठीक है।
तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, स्पीड गुने टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों स्पीड कितना दिया गया है, 344 दिया गया है, ठीक है। टाइम क्या लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 4 सेकेंड जो है प्रति ध्वनि सुनाई देती है 4 सेकेंड में। तो दोस्तों प्रति ध्वनि जाने और आने में जो है 4 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। तो केवल जाने में कितना समय लगेगा, तो सिर्फ जो दोस्तों जाने में जो है 2 सेकेंड का लगेगा, तो 2 सेकेंड लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो दोस्तों 688 हो जाएगा, 688 मीटर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है पारे के 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा 13.6 ग्राम है, पारे का घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों पारे का घनत्व निकालना है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, यानी डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम होता है। मास कितना दिया गया, 13.6 दिया गया है, वॉल्यूम 1 दिया गया है, यानी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक पिंड की गतिज ऊर्जा 500 जूल है, यदि पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो पिंड का वेग क्या होगा। पिंड का वेग यानी पिंड का वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल दिया गया है, पिंड का द्रव्यमान यानी पिंड का मास दिया गया है 10 ग्राम, तो वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी 500 जूल दिया गया है, ठीक है। 1/2 m का वैल्यू दिया गया है 10 ग्राम, तो ग्राम को केजी में बदल देंगे तो 10/1000 से भाग देंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गुने v²। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 2 × 10, 5 को 500, 5 से 500 को काटेंगे तो 100 बार में कट गया, ठीक है। अब दोस्तों v² बराबर हो जाएगा 100 × 1000। अब v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा √100 × 1000, यानी 100 पर 3 शून्य और बैठा देंगे, यानी 1 लाख हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो दोस्तों 100 × √10 हो जाएगा। अब 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और √10, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी भी दोस्तों 40 से अधिक होगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से जो है निम्नलिखित में से बताना कि किसकी व्याख्या संभव नहीं है। ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण, व्यक्तीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहां पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों ऋणात्मक कार्य के संबंध में जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण का मान क्या होगा बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए 180। फार्मूला होता है दोस्तों वर्क निकाज बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों विस्थापन और बल के बीच के कोण निकालना है, कब निकालना है, तो ऋणात्मक कार्य के संबंध में। तो ऋणात्मक कार्य के संबंध में 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि किसी घूर्णन करती वस्तु पर बाह्य बल अघूर्ण कार्य न करे तो परिमाण और दिशा में स्थिर रहता है। तो परिमाण और दिशा में क्या स्थिर रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोणीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों, 3 प्रतिरोध 4 ओम की श्रृंखलाबद्ध एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 प्रतिरोध 4, 2 और 4 ओम का दिया गया है, श्रृंखलाबद्ध और समांतर यानी श्रेणी क्रम और समांतर में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों श्रृंखलाबद्ध में निकालेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दोस्तों R बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों समांतर क्रम में बोल रहा है, तो समांतर क्रम में निकालना है, तो समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 कितना है, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो R का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, इसका 1 ओम आएगा। ठीक है, 1 ओम आएगा। तो समांतर क्रम में 1 ओम हो गया और श्रेणी क्रम में 10 ओम हो गया, तो 10 और 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कथन के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो कथन के अनुसार बताना है कि निम्न में से कौन सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, तो कौन सा कथन के अनुसार बताना सही होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, अगर जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो निम्न में से बताना कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए इक्वल टू dx/dt, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र पर पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा यानी रेसिस्टेंट क्या होगा। यहाँ पर दिया गया V का वैल्यू दिया गया है, पावर दिया गया है, R का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, R इक्वल टू होता है V² होता है। ठीक है, V का वैल्यू दिया गया 200, तो 200 गुने 200 कर देंगे, स्क्वायर है। P का वैल्यू 40 दिया गया है, 40 × 25 200 कट गया, 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, P उपकक्षा में अधिकतम E इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगा यानी E माइनस की कितनी संख्या होगा बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्रिय गैसों की परिमाणीयता क्या होगी। तो अक्रिय गैसों की परिमाणीयता क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुंड नियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NH3BF3 के मध्य कौन सा बंध होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उप सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनिश्चयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अनिश्चयता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें उप सह संयोजक बंध उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि निम्न में से किसमें जो है उप सह संयोजक बंध उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, SO3 में जो है उपस्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ऑप्शन में दिया गया मेथनॉल, एथेन, एथाइन, मीथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निष्पादन क्या है। तो निष्पादन जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निष्पादन जो है वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में गैस को गर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, Cr2O7 2- में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है।
तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब Cr2 दिया गया तो 2 गुने x 2x हो जाएगा, प्लस करेंगे 7 ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, बराबर ऊपर 2 माइनस दिया गया तो बराबर 2 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 2x -14 बराबर हो जाएगा -2, 2x बराबर कितना हो जाएगा -14, उधर जाएगा तो -2 + 14 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी x बराबर हो गया +6, ठीक है, +6 हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा +6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक कोलाइडी घोल जिसमें प्रक्षेपण माध्य एवं प्रक्षिप्त कला दोनों ही द्रव है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इमल्सन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व जो है संक्रमण तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसन यानी टिन, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में देखेंगे 51 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।